बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम और ये हमने मैन के अंदर बात करनी है। देखें, इंसान के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद हैं और ये जो पेयर ऑफ किडनीज हैं इनके अंदर जो फंक्शनल यूनिट हैं, जो काम करने वाली इकाइयां हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं नेफ्रॉन्स। और ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनकी तादाद मिलियंस होती है। तो मिलियंस नेफ्रॉन जो है ये मौजूद हैं पेयर ऑफ किडनीज में। और ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये हैं क्या? ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है, काम करने वाली इकाइयां हैं। और इन नेफ्रॉन्स को एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई दी जाती है। एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई दी जाएगी वाया रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी जो किडनी में दाखिल होती है आगे आर्ट्रियोल बनाएगी, तो फिर इसी तरह ये ब्लड पहुंच जाएगा इन नेफ्रॉन्स की तरफ और किडनी से वापस ब्लड चला जाता है। किडनी को ब्लड लीव करता है, छोड़ता है जी वाया रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड ले जाएगी और रीनल वेन किडनी से ब्लड वापस ले आएगी। अब देखें, किडनी का फंक्शन इन्हीं नेफ्रॉन्स की वजह से है। तो किडनी जो है ये क्लियरिंग ऑफ द ब्लड में इन्वॉल्व है, यानी ये ब्लड को क्लियर करते हैं फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको किडनी ने नेफ्रॉन्स की मदद से फिल्टर करना है और फिल्टर्स द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें अलग कर लिया जाएगा और फिर उन्हें स्टोर कर लिया जाता है इन रीनल पेल्विस। किडनी के जिस हिस्से में स्टोर हो जाते हैं उन्हें नाम देते हैं हम रीनल पेल्विस। अगर फर्क करें, ये किडनी है तो देखिए ये रीनल आर्टरी हो गई, ये रीनल वेन हो गई और ये जो हिस्सा है जहां पे यूरिन को स्टोर किया जाता है दैट इज कॉल्ड पेल्विस। ये पेल्विस है। तो इस रीनल पेल्विस में वेस्ट मटेरियल को यूरिन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब देखिए, किडनी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये वाकई क्लियरिंग ऑफ द ब्लड में इन्वॉल्व है कि जो किडनीज हैं उनका वेट है 1% ऑफ द बॉडी। तो टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 1% है। तो हक तो ये था कि इन्हें ब्लड भी 1% सप्लाई मिलती, लेकिन देख लें कि इन्हें ब्लड सप्लाई दी जाती है ड्यूरिंग ईच कार्डियक बीट जी 20%। तो लेस देन 1% इनका वेट है और ब्लड सप्लाई दी गई देखें 20%। तो इससे ये क्लियर बात हो रही है कि मैक्सिमम ब्लड किडनीज की तरफ भेजा जाता है ताकि जो वेस्ट मटेरियल लीवर ने बनाए थे ये उनको वहां से फिल्टर कर ले। अब अगर मैं डायग्राम के हवाले से इनको वाज़ेह कर दूं, देखिए पेयर ऑफ किडनीज हैं, यानी 2 किडनीज होते हैं। जी ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये एब्डोमिनल एओर्टा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो देखिए यहां से भी रीनल आर्टरी एराइज होगी और यहां से भी रीनल आर्टरी।
जी, तो इसे लेबल करेंगे रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी। और इसी तरह ये वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, जो ब्लड को लेके जा रहा होता है हार्ट की तरफ। जी, ये इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा। अब किडनी से ब्लड लीव करेगा और शामिल हो जाएगा, ये देखें, इंफीरियर वेना केवा में। अब जिस वेन के जरिए शामिल हो जाता है, अब इस वेन को, ये वाली जो वेन है जी, इसे लेबल करेंगे रीनल वेन। तो ये रीनल वेन है, ये वेना केवा है जिसमें रीनल वेन शामिल होती हैं। ये एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा है, जिससे आर्टरीज एराइज होती हैं, रीनल आर्टरी। अब किडनी की जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, ये कैप्सूल है। अब ये वाला जो इसका डिप्रेशन है, सॉरी, ये जो आमतौर पे सेंट्रल कैविटी है, ये सेंट्रल कैविटी, इसे नाम देते हैं रीनल जी पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है, सेंट्रल कैविटी। और ये जो डिप्रेशन है, ये जो गढ़ है जो आपको नजर आ रहा है, डिप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड द हाइलेस, इसे हाइलेस कहेंगे। ये डिप्रेशन जो है ये हाइलेस है। इस डिप्रेशन के अंदर देख रहे हैं आप, रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन जा रही है, और यहीं से यूरिटर भी एराइज होता है, यूरिटर्स भी निकलता है। ये देखिए, ये यूरिटर एक साइड से आ रहा है और दूसरे वाला दूसरी साइड से आ रहा है। तो ये यूरिटर भी एराइज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो दो यूरिटर्स हो गए। जी, ये यूरिटर है, और ये जिस स्ट्रक्चर में आके ये ओपन होंगे उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जी, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये वाला यूरिटर है। और जहां से एराइज हो रहे हैं वो डिप्रेशन तो है हाइलेस, लेकिन ये सेंट्रल कैविटी जहां पे यूरिन कलेक्ट किया गया था, ये है रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस है। अब देखें, ब्लड जाएगा आर्टरीज की शक्ल में, ये रीनल आर्टरी, आगे आर्ट्रियोल बन गए, फिर नेफ्रॉन से उनका कनेक्शन था, नेफ्रॉन्स ने ब्लड को फिल्टर कर लिया, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग होगी, यूरिन फॉर्मेशन होगी। जब यूरिन बन जाता है तो वो यहाँ पे इस सेंट्रल कैविटी में, मतलब पेल्विस में, यहाँ कलेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से यूरिटर के जरिए आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरिटर जिन ओपनिंग के जरिए, सुराखों के जरिए ओपन होंगे, उन्हें नाम देंगे यूरिट्रल ऑरिफाइस। ये ऑरिफाइस है। अगर मैं एक की बात करूं, अगर मैं दोनों की बात करूंगी तो यूरिट्रल ऑरिफाइसेस बन जाएगा। ये दोनों की बात करूं तो यूरिट्रल ऑरिफाइसेस, और अगर मैं एक की बात करूं तो इससे है यूरिट्रल ऑरिफाइस। इसी तरह ये यूरिथ्रा है जी, ये यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा का जो बाहर ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल ऑरिफाइस, ये एक्सटीरियर होता है। तो ये यूरिट्रल ऑरिफाइस था, जो यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, और जिससे ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिन बाहर जाता है, उस ओपनिंग को नाम देते हैं यूरिथ्रल ऑरिफाइस। तो जहां पे यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर आपस में मिलते हैं, जंक्शन बनाते हैं, वहां पे एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, एक रिंग मौजूद होता है, जो आगे यूरिन को जाने में कंट्रोल करता है। तो ये डायग्राम के हवाले से ये बात वाज़ेह हो गई कि ब्लड की सप्लाई पहले एब्डोमिनल एओर्टा, उससे आर्टरीज, फिर आगे जी आर्ट्रियोल, फिर यहाँ नेफ्रॉन्स होंगी जो फिल्टर कर लेंगी, प्रोसेसिंग करेंगी, उन्हें कलेक्ट करेंगी जी पेल्विस में, पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर आके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ कलेक्ट किया जाएगा, और फिर आगे यूरिथ्रा, आमतौर पे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान एक स्फिंक्टर मौजूद है, और यूरिथ्रा जिस ओपनिंग के जरिए बाहर जाएगा उसे नाम देते हैं यूरिथ्रल ऑरिफाइस। जी, ये मैंने बात की है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जी,
इन मैन, कि मैन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा इन्वॉल्व है। अच्छा, ये मेल में ये यूरिथ्रा जो है ओपन होता है इन पीनेस, जबकि फीमेल में ये ओपन होता है नियर वेजिना। अल्लाह हाफिज।